Hello bachcho, let's read the question. The question says that find the derivative of the following function from first principle. The given function is sin of ax plus b. इस क्वेश्चन में sin of ax plus b का डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला होता है f dash x will be equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x अपॉन h। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके इस क्वेश्चन में साइन ऑफ एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो लिख सकते हैं सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस बी। तो चूंकि फॉर्मूले में एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जरूरत पड़ेगी तो हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा साइन ऑफ ए टाइम्स एक्स प्लस एच प्लस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस एच प्लस बी। अब यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, उसको लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस बी होल अपॉन एच। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। इसको एक्स प्लस एच को ए टाइम्स एक्स प्लस एच ही रहने देते हैं। साइन ऑफ ए टाइम्स एक्स प्लस एच देन प्लस बी माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस बी होल अपॉन एच। अब हमको एक फॉर्मूला पता है सिंस साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ए एक्स प्लस एच इंटू कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस एच इंटू साइन बी माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस बी होल अपॉन एच। तो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू साइन बी माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस बी को भी ब्रेक कर लेते हैं। ये जगह साइन एक्स कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बेसिकली हमने किया क्या माइनस टाइम माइनस को मल्टीप्लाई भी कर लिया अंदर अपॉन एच। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 न्यूमरेटर में क्या है साइन ऑफ एक्स प्लस एच अप इंटू कॉस बी साइन ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस बी देन प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू साइन बी प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू साइन बी देन माइनस साइन एक्स कॉस बी माइनस साइन एक्स कॉस बी माइनस कॉस एक्स साइन बी अपॉन एच। अब अगर एच की वैल्यू 0 इस पूरे फंक्शन में पुट करेंगे तो 0 अपॉन 0 का फॉर्म बनेगा। तो इसको लिख लेते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस बी माइनस साइन एक्स इंटू कॉस बी में से कॉस बी कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ एक्स देन साइन भी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कॉस ऑफ एक्स होल अपॉन एच। दोनों को अलग अलग कर लेंगे। ये जगह लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस बी इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन एच प्लस लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन बी इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन एच। चूंकि लिमिट एच पे अप्लाई हो रहा है तो कॉस बी को हम बाहर ले सकते हैं। तो जो कॉस बी इंटू लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन एच प्लस साइन बी कांस्टेंट का काम करेगा क्योंकि लिमिट एच पे अप्लाई हो रहा है तो साइन बी को बाहर ले सकते हैं। साइन बी इंटू
लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ ax प्लस ah माइनस cos ax अपॉन h। फर्दर प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ से f डैश x क्या आ जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू cos b इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ax प्लस h को ओपन कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन ax cos ah प्लस cos ax sin h माइनस साइन ax अपॉन h प्लस साइन b इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ ax प्लस h को ओपन कर सकते हैं, ये हो जाएगा cos ax cos h माइनस साइन ax sin h माइनस cos ax अपॉन h। यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लगाया उसको लिख लेते हैं, सिंस साइन ऑफ a प्लस b कैन बी रिटन एज साइन a cos b प्लस cos a sin b, देन cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे ब्रेक कर लेंगे, इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे हमने ब्रेक किया है, तो हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू cos b इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x cos h माइनस साइन x में से साइन x कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा माइनस साइन x कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस cos h प्लस cos ax इंटू साइन h, तो एज इट इज रहेगा अपॉन h प्लस साइन b इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x cos h माइनस cos x में से माइनस cos x कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस cos ah माइनस साइन x साइन ah अपॉन h। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो f डैश x क्या हो जाएगा, f डैश x विल बी cos b इंटू cos b इंटू, दोनों लिमिट्स को अलग अलग कर लेते हैं, तो लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन x इंटू 1 माइनस cos h अपॉन h, देन प्लस cos x इंटू प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x इंटू cos ah अपॉन h। ये लिखा हुआ है cos x इंटू साइन h, इसको करेक्ट कर लेंगे साइन h, देन अगेन प्लस साइन b इंटू अगेन दोनों लिमिट्स को अलग अलग कर लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे माइनस cos x कॉमन आया है, माइनस cos x इंटू 1 माइनस cos ah अपॉन h, उसके बाद माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, जो बचा है वो क्या बचा है, साइन x इंटू साइन h अपॉन h, साइन x इंटू साइन h अपॉन h। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो f डैश x क्या हो जाएगा, cos b इंटू माइनस साइन x कांस्टेंट का काम करेगा क्योंकि लिमिट का वेरिएबल h है, तो उसको बाहर ले लेते हैं, माइनस साइन x को हमने बाहर ले लिया, बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos h को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2 होल अपॉन h प्लस cos x कांस्टेंट का काम करेगा, उसको बाहर ले लेते हैं, इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h प्लस साइन b, सिमिलरली माइनस cos x भी कांस्टेंट का काम करेगा, उसको बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos h को लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2 अपॉन h माइनस साइन x को अगेन बाहर ले लेंगे, तो ये बच जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ah अपॉन h। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे साइन h अपॉन h है तो a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, और यहाँ पे भी a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो f डैश x क्या आ जाएगा, पहले है cos b इंटू माइनस साइन x इंटू
लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन h अपॉन 2 इंटू साइन h अपॉन 2 अपॉन h, 2 को भी बाहर ले लेते हैं, इंटू 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h, हमने इन दोनों को भी दो लिमिट्स में ब्रेक कर लिया। देन प्लस कॉस ax इंटू प्लस कॉस ax इंटू a जो है वो कांस्टेंट का काम करेगा, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर h टेंड्स टू 0 है तो h भी टेंड्स टू 0 होगा, और लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h की वैल्यू हो जाएगी 1। इसको एज इट इज रहने देते हैं, प्लस साइन b इंटू माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, अगेन 2 बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h, एक साइन h अपॉन 2 बचेगा, यहाँ पे भी साइन h अपॉन 2 ही बचेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन h अपॉन 2 बचेगा। देन माइनस साइन x इंटू माइनस साइन x इंटू, सिमिलरली लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h भी 1 के इक्वल हो जाएगा, बस a जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, इंटू a। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन 2 है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 को जाएगी, क्यों, क्योंकि अगर h की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 होता है। सिमिलरली ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब कि ये पूरी वैल्यू, ये इतनी वैल्यू 0 हो जाएगी, सिमिलरली ये इतनी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। तो बचा क्या हमारे पास, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस बी इंटू ए कॉस एक्स प्लस साइन बी इंटू माइनस ए साइन एक्स। ए कांस्टेंट उसको बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस बी कॉस एक्स माइनस साइन बी साइन एक्स, तो इसको लिख सकते हैं ए कॉस एक्स प्लस बी, ये हमारा एफ डैश एक्स आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस a cos x plus b will be the required answer. So a cos x plus b will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.